हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 और इस चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज का जो न्यूमेरिकल है वो मोमेंटम के कंसेप्ट को क्लियर करने वाला न्यूमेरिकल है, तो आप न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिए और मैं इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको समझाऊं उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल या कंसेप्ट आपको मिस न हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बल of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter. Take its downward acceleration to be 10 meter per second square. एक डंबल है, उसको ऊपर से जमीन पर गिराया जाता है। कितने ऊंचाई से गिराया जाता है? 80 सेंटीमीटर, यानी कि इस हाइट से उसको नीचे गिराया जाता है। डंबल का मास 10 kg है और जो एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, डंबल को जो नीचे की ओर गिराया जाता है तो जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ए वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर ये डंबल है और यहाँ से इस डंबल को नीचे की ओर गिराया जाता है। डंबल का मास है 10 kg। डंबल का मास क्या है? 10 kg। और डंबल से ग्राउंड तक की, ये ग्राउंड है, डंबल से ग्राउंड तक की जो हाइट है ये है 80 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है यहाँ पर कि डंबल ग्राउंड में कितनी मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, यानी कि डंबल की हमें मोमेंटम फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास क्या कह दिया गया है? मास दिया गया है। मास ऑफ डंबल कितना है? 10 kg। हाइट दी गई है, ग्राउंड से डंबल कितनी दूरी पे है? s, यानी कि इसको हम हाइट में h भी लिख सकते हैं। कितना है? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर और मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 0.8 मीटर। एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u 0। यहाँ पर इनिशियल रेस्ट में डंबल, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। फाइनल वेलोसिटी v हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और मोमेंटम p भी फाइंड आउट करने की कितनी मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी v फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर आपको मोशन की सभी इक्वेशंस के कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हर एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, क्लियरिटी के साथ उसको समझें, तभी आप एक्सरसाइज में या बुक में दिए गए न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएंगे। जब आपको ये पता होगा कहाँ पर कौन सी इक्वेशन अप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर, ये v स्क्वायर हमें यहाँ पर यानी कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। माइनस u स्क्वायर क्या है? 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है? 10 इंटू डिस्टेंस s कितना है? 80 सेंटीमीटर, यानी 0.8 मीटर, 0.8। अब ये जो टर्म है u 0 है तो ये क्या होगी? 0। और यहाँ पर आगा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आगा?
2 8 जा 16 और 0 और एक फिगर के बाद डेसिमल, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एंड रूट लेंगे और v इज इक्वल टू क्या होगा 4। 16 का स्क्वायर क्या है 4, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करनी है मोमेंटम, कि डंबल कितनी मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। सो मोमेंटम को हम पी से डिनोट कर देते हैं। क्या होगी मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। सो पी की वैल्यू क्या आएगी, मास क्या है 10 kg, 10 मास है 10 और फाइनल वेलोसिटी है 4 इंटू 4। तो क्या आ गया मोमेंटम यहाँ पर 40 kg मीटर पर सेकेंड। 40 kg मीटर पर सेकेंड। जब डंबल ग्राउंड के पास है, बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो उसकी जो मोमेंटम है वो क्या है 40 kg मीटर पर सेकेंड। और बिफोर द ग्राउंड, बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जब डंबल का मोमेंटम 40 kg मीटर पर सेकेंड है, तो यही मोमेंटम, इतना ही मोमेंटम डंबल ग्राउंड में ट्रांसफर करेगा। तो जो मोमेंटम डंबल ट्रांसफर करेगा वो क्या होगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उनको आप सोल्व कीजिए।